हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ स्टोरी की तारीफ करें, आप खुद के बारे में बता सकते हैं। आप कैसे हैं? ठीक है? मन उदास है? मूड परेशान है? आई एम हियर टू हियर। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको थोड़ी राहत दे दे। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। हाँ, किसी का सवाल था कि मेरी कहानी क्यों से शुरू होकर क्यों पर ही क्यों समाप्त होती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है ना, कितने काश, कितनी क्यों। तो शायद इसलिए, हालांकि अंत में हर क्यों का जवाब मिल ही जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्यों का क्या जवाब है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नेहा को बेसुध अवस्था में अनु अस्पताल लेकर जाती है, जहां अनु की मुलाकात नेहा के भाई से होती है। अब आगे। रात का वक्त था। कमरे में धीमी रफ्तार से मशीन की बीप बज रही थी। बेसुध पड़ी थी नेहा। खिड़की के बाहर सुनसान सड़कें, बुझती बनती स्ट्रीट लाइट और उसके बगल में बेसुध पड़ी नेहा को देख रही अनु की निगाहें। नेहा की आंखें बंद थी, सिर तकिए से टिका हुआ था, सांसें बेहद हल्की, इतनी हल्की कि अब मानो अनु के जेहन में डर बैठ गया था। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा। कोई जवाब नहीं। अनु का दिल जोर से धड़क रहा था। नेहा की चेहरे की तरफ देखना उसके लिए मुहाल हो रहा था। यकीनन महबूब लड़ ले, ताने दे ले, तंज कस ले, यूं बेसुध ना हो। अनु का दिल जोर से धड़क रहा था। नेहा के चेहरे की तरफ देखते हुए उसे महसूस हो रहा था। गालों की हल्की गुलाबी रंगत अब फीकी पड़ चुकी थी, होठ सूख गए थे, सीने में उसके एक टीस उठी। नेहा उठो प्लीज। आवाज पहली सी धीमी, फिर तेज हो गई। अब भी कोई हलचल नहीं। अनु गहरी सांसें ले रही थी, नेहा के करीब होती हुई। जाने क्या कहना चाह रही थी, पर कुछ तो कहना था उसे। अनु की उंगलियां हल्के से नेहा की हथेली पर फिसलती है और वो अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है, मानो वो नेहा को अब छोड़ना ही नहीं चाहती थी। या शायद वो कभी भी नेहा को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम सुन रही हो। तुम्हें पता है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझसे तब भी नहीं बर्दाश्त हुआ, मुझसे अब भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। तुम हमेशा मुंह मोड़ लेती हो नहीं, पर मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ पा रही, क्योंकि मुझे तुमसे दूर जाना आता ही नहीं। उसकी आंखों में नमी थी, अल्फाज गले से उतर नहीं रहे थे। दिल की जकड़न अल्फाजों को बयान नहीं कर सकती, कोशिश चाहे लाखों। तुम हमेशा कहती थी ना मैं बहुत जिद्दी हूँ, आज भी वही जिद लेकर आई हूँ। प्लीज उठो। मैं कमजोर हो सकती हूँ, तुम्हें कमजोर नहीं देख सकती, तुम ऐसे ही नहीं हो। अनु की आंखों में गुस्सा था। मैं कह रही हूँ उठो नेहा, उठो। तुम्हें मेरे जिद की कसम, उठो। नेहा की उंगलियां हल्की सी हिलती है। महबूब का पुकारा जाना इतना भी मुहाल नहीं हो सकता कि किसी दिल तक उसकी आहट ना पहुंचे। आंखें अब भी बंद थी उसकी, सांसें गहरी थी, लेकिन कहीं किसी चेतना में अनु की आवाज पहुंच रही थी। अनु की आवाज इस चेतना का पीछा कर रही थी। धीरे से अनु ने उसके हाथ को अपने गोद में रखा। उंगलियां नेहा के माथे पर फिरा रही थी वो, और पहली बार टूट चुकी थी अनु मिलकर। तुम्हें लगता है तुम सबसे ज्यादा टूटी हो, पर सच ये है कि सबसे कमजोर, सबसे ज्यादा खोया हुआ अगर कोई है तो वो मैं हूँ।
आज से नहीं, पिछले 2 साल से तुम होश नहीं हो रही। पर मुझे पता है मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम दूर जाती हो, तुम्हें तुम्हारे और करीब खींच। होश मत होने। हाँ, तुम्हारी आंखों में जवाब रहता है मेरा। तुम्हें लगता होगा मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर ये सब दिखावा है। मैं टूट रही हूँ नेहा, मैं बिखर रही हूँ। प्लीज मुझे और मत तोड़ो। और आंखों से बहते आंसू के साथ अनु ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं नहीं जानती तुम लौटोगी या नहीं, पर मैं तब तक तुम्हें थामे रहूंगी जब तक तुम खुद से मेरे गले न लगो। और यहीं धीमे से एक बार मशीन की आवाज की बिक तेज होती है। सांसें तेज हो चुकी थी नेहा की, मानो दिल के अंदर हर एक बात सुनाई दे रही थी उसे। 4 दिन के बाद उसे डिस्चार्ज मिलना था। होश आ चुका था नेहा को। सभी घर जाने की तैयारी कर रहे थे और नेहा अपने भाई के साथ घर के लिए निकलती है। अनु अपनी कार लिए पीछे पीछे किसी मासूम बच्चे से उसके पीछे चल देती है। कोई तकरार नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था, जैसे अब कोई शिकायत भी नहीं थी। कितनी अजीब बात है ना, करोड़ों, महीनों और सालों की शिकायत क्षण भर में दूर हो जाती है जब किसी को खोने का एहसास होता है। घर पहुंचकर नेहा अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर अंधेरे में कुछ तलाश रही थी उसकी आंखें। अनु नेहा की माँ से मिलती है और उनसे बातें करती है, उनसे परमिशन लेती है कि वो नेहा को देखने आती रहेगी। अनु का नेहा से मिलना जाने क्यों उसके लिए जरूरी हो रहा था। अनु को पता था कि उसने उसकी आहट सुन ली है। पीछे पीठ कर खड़ी नेहा उसे इग्नोर करती और फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देती। कैसी हो? धीरे से अनु ने पूछा था। कोई जवाब नहीं। वो कुछ कदम आगे बढ़ाती है। नेहा की हथेली पर पट्टी बंधी थी और अनु को पता था कि जो जख्म अंदर है वो ज्यादा गहरे हैं। कुछ तो बोले। नेहा ने एक पल को हल्की सांस ली, फिर धीरे से उसने कहा, यहाँ क्यों आई है ना? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। उसकी नजर में कुछ था जो अनु कभी नहीं देख पाई थी। क्या था फिर नेहा की नजर में? कैसे देखना चाहती हूँ? कमजोर, डरी हुई, या उस लड़की की तरह जो तुम्हारी मदद मांग रही है? अनु के अंदर मानो कुछ टूट सा रहा था। मैं बस चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। नहीं ठीक हो जाओ? तुम्हें पता है ना, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है ना जब कोई तुम्हारे लिए लड़ता है, लेकिन फिर भी तुम खुद को खोखला महसूस करते हो। मैंने तुम्हें खोने से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी नहीं, पर शायद मैं तुम्हें पहले ही खो चुकी हूँ और ये यहीं थम जाना चाहिए। सन्नाटा पसर गया था कमरे में। उस रात सो नहीं पाई थी अनु। बारिश भी तेज हो चुकी थी। बालकनी से बाहर देखा, सब कुछ धुंधला था, ठीक वैसे ही जैसे उसके मन में नेहा को लेकर सवाल थे, धुंधले, बिना जवाब के। वो अतीत के उन पलों में खो गई थी जब उसकी दुनिया हुआ करती थी। नहीं, मैंने तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहा था नहीं, पर अब इन सवालों और जवाबों का जैसे कोई मतलब ही नहीं रह गया था। कितनी कोशिश की थी नेहा ने, पर अनु टूटी भी तब जब सब कुछ बिखरने वाला था।
अगली सुबह अनु फिर से नेहा के घर गई। नेहा की माँ ने दरवाजा खोला। और बेटा। अंदर आई। अनु सोफे पर बैठी थी, हाथ में किताब थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही थी। कैसे है? अनु की माँ के सवाल पर हाँ में सिर हिलाया था। नेहा से मिलना है। नेहा अपने कमरे में है। और इसके बाद अनु कुछ देर वहीं बैठती है। वहीं बैठे बैठे उसकी माँ से कुछ बातें करती है। नेहा के बचपन की बातें, उसके किस्से, उसके भाई के साथ उसकी मस्ती। वहीं उसका भाई भी बैठा हुआ था। कई सवाल थे, कई जवाब थे। कभी कभी जब दर्द ज्यादा होता है तो इंसान जैसे मानो किसी से नजरें नहीं मिला पाता, और यही चीज उसके साथ भी हुई थी। कुछ तो बदल जाना था। बातों बातों में नेहा की माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, अगर उस दिन सब कुछ ना बिगड़ा होता तो तुम और नेहा साथ होते। चौक पड़ती है अनु। आपको पता था? अनु की माँ मुस्कुराती है। वो कभी उनसे कुछ नहीं छिपाती थी। हर समय तुम्हारा जिक्र रहता था उसकी होठों पर। वो तुम्हारी बातें करती थी, तुम्हारी आदतों के बारे में बताती थी, तुम्हारी शरारतें बताती थी, तुम्हारी धमकियां बताती थी हमें। हर दिन किस तरह तुम उसे परेशान करती थी, सारे किस्से वो हर दिन आकर सुनाती थी हमें। लेकिन एक दिन हमारे घर पर फोन आया कि वो वापस आ रही है, उसका ट्रांसफर किया गया है, और इसके साथ ही एक धमकी कि अगर वो वापस घर नहीं आती है तो मेरे बेटे को किडनैप कर लिया जाएगा। मेरी दुनिया उदास हो जाएगी। नेहा बहुत स्ट्रांग है, वो हर परिस्थिति से लड़ सकती है। मेरी बेटी कभी कमजोर थी ही नहीं, लेकिन परिवार के आगे कहाँ चलती है बेटा। अपनों के लिए टूट गई थी वो, और तुम भी शायद उसकी अपनी ही बन गई थी। इसलिए उस दिन उसने उस शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो वापस आना चाहती थी। रोई थी उस दिन मेरी बेटी, जिसकी आंखों में मैंने आंसू नहीं देखे थे। उस दिन उसकी पुकार सुनी थी मैंने। चिल्ला रही थी वो तुम्हारा नाम। मैं कुछ नहीं कर पाई। माँ होने के बावजूद अपनी बच्ची की खुशियां उसकी झोली में नहीं रख पाई थी मैं। और उसके बाद जैसे वक्त ही बदल गया उसके लिए। इन 2 सालों को उसने कैसे जिया है ये सिर्फ हम जानते हैं। उसका भाई वहीं बैठा बैठा उन पलों को मानो याद कर रहा था। उसने दी थी धमकी। अनु को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। कानों में एक ही बात गूंज रही थी, बेटी को किडनैप करने की। अब इन बातों का क्या मतलब है बेटा? प्लीज आंटी मुझे बताइए, किसने दी थी धमकी? तुम्हारे पापा ने नेहा को जबरदस्ती शहर से बाहर भेजा था ना। नेहा की माँ के शब्द अब भी उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। सोच भी नहीं सकती थी वो कि उसकी जिंदगी उजाड़ने में उसके खुद के पिता का इतना बड़ा हाथ है। और इतना ही नहीं, नेहा के पापा ने उसमें उनका साथ लिया था। अपने ही बेटे की किडनैपिंग की धमकी दी थी उन्होंने। अनु का सब कुछ रुक चुका था। जख्म अगर गैरों से मिले तो बर्दाश्त हो सकते हैं, कोई खंजर अगर अपना चलाए तो हाल क्या हो। अनु ने कांपते हाथों से सोफे का किनारा पकड़ा। कुछ नहीं था अब उसके अंदर।
कोई ताकत नहीं बची थी। झूठ है ये सब। थरथरा रही थी उसकी आवाज। काश झूठ होता। नेहा की माँ की आंखें नम थी। एक गहरी सांस ली थी उन्होंने, मानो जिंदगी में फिर से वापसी चाहती है। कुछ सवाल के लिए अपने पिता से, अपनी माँ से और शायद नेहा से भी। हवा सीने में कहीं अटक गई थी उसके। उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। उसे मना किया गया था नहीं। उसने कई बार तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेती थी। कभी कभी यदि नंबर डायल भी करती तो बस खामोशी और बेबसी से वो सिर्फ तुम्हें फोन के जरिए देखने की कोशिश करती थी। इसलिए उसे दोस्त मत दो, वो तो खुद जल रही है। मेरी बच्ची जिंदा है अनु, पर यकीन मानो जिंदगी उससे कोसों दूर है। नेहा की माँ ने अनु के सर पर हाथ रखा, जैसे माँ होने के नाते वो एक और बच्ची को दिलासा दे रही है। अनु को याद आया कि कितनी बार उसने नेहा से नफरत करने की कोशिश की, उसे बेवफा समझा, उसे दूर जाने की वजह तक नहीं पूछी थी। उसने अपना गुस्सा दिखाया, तंज कसे, लेकिन कभी उसकी आंखों के उस दर्द को महसूस करने की कोशिश नहीं की थी उसने। अब उसका खुद से ही घबरा रहा था। बिना नेहा से मिले ही वो वहां से निकल गई। ग्लानि का भाव सबसे भारी होता है। क्या कहती आखिर वो नेहा से? कितने सवाल पूछती, क्या पूछती, किस बात की माफी मांगती? जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं वो खुद भी थी। कमरे की दीवारें भी मानो अब अनु पर इल्जाम लगा रही थी। उसके बदन को छूती हुई हवा भी अब उसे तपा रही थी। नेहा की आंखें, वो दर्द, वो चुप्पी, वो बेबसी, वो सब कुछ साफ था, अनु के सामने था। लेकिन प्यार का दावा करने वाली अनु कभी उस दर्द को समझ भी नहीं पाई थी। कोस रही थी खुद को वो, समझा रही थी खुद को वो। उसने शराब की बोतल तो उठाई, फिर वहीं रख दी। आज मानो शराब भी उसके अंदर की इस तपन को बुझाने में नाकाम थी। नेहा की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। दोषी मान लिया था उसने खुद को। बिना किसी दलील के, बिना किसी फैसले के कटघरे में खुद को दोषी मान चुकी थी वो। मैंने उसे हर वो दर्द दिया जिसके लिए वो कभी गुनहगार थी ही नहीं। कैसे मैं दावा कर सकती हूँ उसकी मोहब्बत का? अपने ही घर के, अपने ही सबसे सेफ प्लेस पे दम घुट रहा था उसका। मानो भागना चाहती हो, निकलना चाहती हो, दौड़ना चाहती हो, लेकिन अंधेरा उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसे अपने में समेटने के लिए हर आंखें मानो उस पर इल्जाम लगा रही थी, हर आवाज भी उसके अंदर चीख रही थी, उसे गुनहगार साबित कर रही थी। क्या हक था आखिर उसे? क्या हक था उसे किसी को इस तरह तकलीफ देने का? उसने फोन उठाया, नेहा का नंबर डायल तो किया, पर उंगलियां रुक गई। क्या ही बात करती वो? और सबसे बड़ा सवाल था कि क्या उसके गले से कोई आवाज निकल सकती थी? क्या उसके अंदर की रुदन नेहा तक पहुंच सकती थी? क्या इतने सालों का गलतफहमी में गुजरा समय सिर्फ एक सॉरी से मिट सकता था? क्या वाकई वो सब कुछ एक शब्द में, एक माफी में और कुछ आंसुओं में निपट जानी थी? तकलीफ दर्द की दुआ ही इतनी तो कड़वी नहीं हो सकती थी।
ये कैसा सच था कि अचानक से उसके सामने आया था और उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब समय था कि वो या तो इस दर्द में जलती रहे या फिर अपनी गलती और नेहा को दिए इस दर्द का सामना करे। माफी मांगने को तो तैयार थी अनु, पर क्या नेहा में थी इतनी क्षमता? क्या वो कर सकती थी उसे माफ? वो लड़की जो दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखती थी आज क्यों टूटी पड़ी थी, बिखरी पड़ी? क्यों एक ऐसी शख्सियत जिस पर ये इल्जाम लगाते उसके होठ नहीं थक रहे थे, आज उसके सामने इतना बड़ा हो गया था कि खुद को छोटा महसूस कर रही थी। यकीनन मोहब्बत छोड़ देती है, पर महबूब की आंखों में देखते हुए मन मर्जी की मौत भी मानो हंसकर स्वीकार कर लेते। जल रही थी उसकी आंखें, खुद को मजबूत बनाए रखी थी वो। आखिर किस लिए? सिर्फ चंद बातें करने के लिए, नेहा को ये सब बताने के लिए, उससे माफी मांगने के लिए और शायद एक बार उसके गले लगने के लिए। क्योंकि अनु के भीतर उठी इस कमजोरी को सिर्फ वो ही दूर कर सकती थी। उसकी आत्मा में बसे इस अंधेरे को एक वही थी जो हटा सकती थी, और उसका गले लगना नेहा के ही मानो उसके हर पाप से उसे मुक्ति दिला सकता था। क्या होना था आगे? क्या करने वाली थी अनु? क्यों बदला था वक्त इस कदर उसके नजरों में? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर।